तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि संतुष्टि का असली दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग में चल रहा एक अंदरूनी युद्ध हो? हमारे हाथ एक किताब के कुछ हिस्से लगे हैं। नाम है द डिससैटिस्फैक्शन लूप, सेक्स एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और ये इसी संघर्ष को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लड़ाई के तौर पर देखती है। बिल्कुल। और ये जो एनालॉजी है यही इस किताब की कह सकते हैं बुनियाद है। हार्डवेयर से लेखक का मतलब है हमारी बुनियादी प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख, प्यास, हाँ, जुड़ाव की जरूरत, ये सब जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से बनी है। और सॉफ्टवेयर है हमारा सचेत दिमाग, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य, जो हमें हमारे समाज, हमारे परिवार और अनुभवों से मिलते हैं। तो एक तरफ हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है और दूसरी तरफ हमारी कल्चरल प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। और किताब का मुख्य तर्क ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बजाय लड़ने लगते हैं, तभी सारी गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, और वो गड़बड़ कोई छोटी मोटी नहीं है। किताब के अनुसार जब हमारा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर की जरूरतों को पूरा करने में मदद नहीं करता, बल्कि उन्हें दबाता है या गलत ठहराता है, तो नतीजा जीत नहीं होती। तो क्या होता है? नतीजा होता है एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर जो लगातार असंतोष की स्थिति बनाए रखता है। और इसी को लेखक कहते हैं असंतोष का चक्र, द डिससैटिस्फैक्शन लूप। ठीक है, तो इस हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर की लड़ाई को और अच्छे से समझने के लिए किताब में एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया गया है। हाँ, भोजन का जो हम सबसे जुड़ा है। हाँ, और ये उदाहरण इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। किताब में दो बिल्कुल अलग स्थितियां बताई गई हैं। तो पहली स्थिति की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी है। ये उसका हार्डवेयर है जो सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल। अब वो आराम से बैठता है और पूरी तरह से ध्यान लगाकर एक अच्छा पौष्टिक भोजन करता है। मतलब कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गिल्ट नहीं, वो खाने के हर निवाले का स्वाद ले रहा है। शायद इस बात के लिए आभारी भी है कि उसे ये भोजन मिला। इस स्थिति में उसका हार्डवेयर यानी भूख और उसका सॉफ्टवेयर, ये अच्छा है, मुझे इसकी जरूरत है, ये मेरे शरीर के लिए ईंधन है, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। एकदम सही। और नतीजा? संतुष्टि, सच्ची गहरी संतुष्टि। सिर्फ पेट भरने वाली फीलिंग नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संतोष भी। यहाँ हार्डवेयर का भूख का सिग्नल सिर्फ दबा नहीं है, उसका समाधान हो गया है। अच्छा। और किताब इस बात पर बहुत जोर देती है, सिग्नल को दबाने और समाधान करने में बहुत बड़ा फर्क है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। सब कुछ वही है, वही व्यक्ति, वही भूख, वही भोजन, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। वो व्यक्ति काम के तनाव में है, किचन काउंटर पर खड़े खड़े जल्दी जल्दी खा रहा है। हाँ, और खाते हुए उसका सॉफ्टवेयर उस पर चिल्ला रहा है। वो अंदरूनी आवाज, हाँ, जो कहती है तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम फिर से खा रहे हो, तुम आलसी हो, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, तुम घिनौने हो। यहाँ हार्डवेयर अपनी जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर पूरी तरह से युद्ध के मूड में है। तो इसका नतीजा क्या होता है? शारीरिक रूप से तो पेट भर गया, हाँ, कैलोरीज शरीर में चली गई, हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ नहीं, शून्य संतुष्टि, जीरो। हार्डवेयर की शारीरिक जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उस अनुभव से जुड़े मनोवैज्ञानिक इनाम को पूरी तरह से वीटो कर दिया है, उसे रोक दिया है। और किताब बताती है कि यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक वास्तविक जैविक प्रक्रिया है। अच्छा। किसी भी काम जैसे खाना या सेक्स का जो इनाम होता है वो डोपामाइन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले ब्रेन केमिकल्स की बाढ़ होता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में, मतलब हमारे सचेत आलोचनात्मक दिमाग में, उस इनाम को रासायनिक स्तर पर रोकने की शक्ति होती है। सोच से डोपामाइन रिलीज असल में रुक सकता है? ये तो बहुत पावरफुल बात है। हाँ। क्या इसका मतलब है कि हम सचमुच अपनी खुशी को सोचकर खत्म कर सकते हैं? हाँ, न्यूरोसाइंटिफिक टर्म्स में इसे टॉप डाउन इनहिबिशन कहते हैं, जहां हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे आप हमारा सीईओ दिमाग कह सकते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम के जरूरी इनाम के सर्किट को बंद कर सकता है। तो शरीर अपना काम कर रहा है, पर दिमाग कह रहा है रिवॉर्ड डिनाइड। वाह। और क्योंकि मनोवैज्ञानिक इनाम मिला ही नहीं, दिमाग ये मान लेता है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए 1 घंटे बाद भूख का सिग्नल फिर से लौट आता है, और इस बार शायद और भी मजबूती से। बिल्कुल।
और यहीं से वो चक्र या लूप शुरू होता है। आप खाते हैं तो संतुष्ट नहीं होते, इसलिए आपको फिर से खाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो खाने का उदाहरण एकदम साफ है। दिमागी गिल्ट कैसे शारीरिक संतुष्टि को खत्म कर सकता है। तो क्या किताब ये कह रही है कि यौन संबंधों के मामले में भी यही ब्लूप्रिंट काम करता है? बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि यह प्रक्रिया यौन इच्छा और संतुष्टि के मामले में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये विषय अक्सर गहरे सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विश्वासों से जुड़ा होता है। सही बात है। चलिए, तो इस चक्र को यौन संबंधों के संदर्भ में देखते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हार्डवेयर के एक बिल्कुल प्राकृतिक और स्वस्थ सिग्नल से होती है। जैसे? मुझे जुड़ाव, अंतरंगता और तनाव मुक्ति की इच्छा है। ये एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। इसके बाद यौन क्रिया होती है, जो इस जरूरत को पूरा करने का एक तरीका है। लेकिन अगर उस पूरी क्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का सॉफ्टवेयर, जो शायद बचपन की सीख, धार्मिक मान्यताओं या सामाजिक दबाव से बना है, उसे लगातार नकारात्मक संदेश दे रहा हो, जैसे ये गलत है, ये सिर्फ शारीरिक है, इसमें कोई गहराई नहीं है, तुम एक पापी हो, तुम घिनौने हो, तो भोजन के उदाहरण के आधार पर हम परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से तनाव एक पल के लिए दूर हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक भूख, यानी जुड़ाव और स्वीकृति की जरूरत, वो शांत नहीं होती। हार्डवेयर को दिमाग से कभी भी वो इनाम पूरा हुआ का सिग्नल नहीं मिलता। वह टॉप डाउन इनहिबिशन फिर से काम कर जाता है। यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। किताब मुख्य रूप से अपराध बोध या शर्म की बात कर रही है, जो धार्मिक या सांस्कृतिक वजहों से आती हैं। लेकिन क्या आज के दौर में दूसरे सॉफ्टवेयर बग्स भी यही काम नहीं कर सकते? जैसे परफॉर्मेंस की चिंता या सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए वाली सोच। क्या ये चीजें भी उस इनाम को वीटो कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, बिल्कुल, किताब का मुख्य फोकस अपराध बोध पर है, लेकिन जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के इनाम को रोकना, हाँ, वो कई वजहों से हो सकता है। परफॉर्मेंस की चिंता एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति लगातार ये सोच रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा पार्टनर खुश है, तो वो उस पल में मौजूद ही नहीं है। उसका ध्यान बटा हुआ है। उसका सॉफ्टवेयर एक आलोचक बन गया है, जो अनुभव को महसूस करने के बजाय उसका विश्लेषण कर रहा है। नतीजा वही होगा, कोई मनोवैज्ञानिक संतुष्टि नहीं। तो ये एक जाल बन जाता है, एक नीचे की ओर जाने वाला चक्र। इच्छा होती है, फिर क्रिया होती है, लेकिन उसके साथ अपराध बोध या चिंता जुड़ी होती है, जिससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। और क्योंकि संतुष्टि नहीं मिली, तो हार्डवेयर को लगता है कि जरूरत पूरी नहीं हुई, और वो इच्छा का सिग्नल और भी मजबूती से भेजता है। एकदम सही। हार्डवेयर ये मान लेता है कि शायद ये क्रिया समस्या का मतलब जुड़ाव की कमी का समाधान करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए वो सिग्नल फिर से भेजता है, लेकिन इस बार वो और ज्यादा जोरदार और हताश होता है, और व्यक्ति फिर से उसी क्रिया में शामिल होता है, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार शायद संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर फिर से उसे रोक देता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। इस चक्र को समझाने के लिए किताब एक और एनालॉजी का इस्तेमाल करती है, प्रेशर कुकर का। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये साइकोलॉजी को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देता? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी एनालॉजी हमेशा अधूरी होती है, लेकिन यहाँ ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि दबाव सिर्फ रिलीज हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। रिलीज हो रहा है, रिजॉल्व नहीं। हाँ, और यही अंतर बहुत जरूरी है। यौन क्रिया उस प्रेशर कुकर से थोड़ी सी भाप निकालने जैसी बन जाती है। आपको एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन अंदर का दबाव कम नहीं होता। असल में वो वापस बनता है, और हर बार शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर बनता है। इच्छा के सिग्नल का कभी समाधान नहीं होता, उसे सिर्फ कुछ देर के लिए रिलीज किया जाता है। और लेखक के अनुसार इस चक्र के खतरे क्या हैं? ये सिर्फ व्यक्तिगत असंतोष तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस मॉडल के अनुसार यही चक्र कई तरह की यौन समस्याओं और कुंठा का मूल कारण है। व्यक्ति यौन क्रिया में तो शामिल हो रहा है, लेकिन उसे उससे मिलने वाली मनोवैज्ञानिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। और किताब चेतावनी देती है कि ये लगातार बना रहने वाला अनसुलझा दबाव, इच्छा और अपराध बोध का ये चक्र बस यूं ही गायब नहीं हो जाता है। ये अंदर ही अंदर बिगड़ने लगता है। बिगड़ने लगता है? इसका क्या मतलब है? किताब में एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जंगलीपन। इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या ये गुस्से की बात कर रहा है या किसी तरह के रिस्क टेकिंग बिहेवियर की? दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। लेखक का तर्क है कि जब एक प्राकृतिक और स्वस्थ इच्छा को लगातार दबाया और बिगाड़ा जाता है, तो वो अजीब और खतरनाक तरीकों से बाहर निकलती है। अच्छा।
जंगलीपन से मतलब है कि वो इच्छा अपनी असली फॉर्म खो देती है। वो निराशा, खुद पर गुस्से और एक बढ़ती हुई हताश जरूरत के साथ मिल जाती है। ये जुनून ऑब्सेशन का रूप ले सकती है। हाँ, या ऐसे व्यवहार का रूप ले सकती है जो व्यक्ति के अपने सचेत मूल्यों से बिल्कुल अलग हो। ये ऐसा है जैसे एक भूखे जानवर को खाना देने के बजाय उसे बार बार पिंजरे में बंद किया जाए। आखिरकार वो जानवर हिंसक हो जाएगा। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जुड़ाव का एक प्राकृतिक और स्वस्थ संकेत कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज में बदल सकता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये रिश्तों को भी खराब करता है, क्योंकि एक पार्टनर को समझ नहीं आता कि दूसरा क्यों हमेशा असंतुष्ट और हताश रहता है। ये गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है जो बाहर की दुनिया में भी समस्याएं पैदा करता है। तो कुल मिलाकर पॉइंट बहुत पावरफुल है। असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ फिजिकल एक्ट में नहीं, बल्कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल में है। बिल्कुल। और जब इनमें लड़ाई होती है तो हम इस डिससैटिस्फैक्शन लूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और इससे मिलने वाली मुख्य सीख ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे दिमाग, हमारी मान्यताओं के पास मनोवैज्ञानिक इनाम देने या उसे रोकने की अंतिम शक्ति होती है। और जब वो इनाम रोकता है तो बढ़ती हुई इच्छा और अपराध बोध का एक खतरनाक चक्र शुरू हो सकता है। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है, किताब अपराध बोध और शर्म को इस सॉफ्टवेयर संघर्ष का एक मुख्य कारण बताती है। लेकिन जैसा हमने बात की, आज के दौर में कई और सॉफ्टवेयर संदेश भी हो सकते हैं जो इसी तरह का चक्र बना सकते हैं। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है, और किस तरह के सॉफ्टवेयर संदेश हमें इस लूप में फंसा सकते हैं। जैसे क्या शरीर की छवि से जुड़ी चिंताएं या रिश्ते में असुरक्षा की भावना, ये सब भी तो हमारे सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। और ये सिर्फ यौन संबंधों तक ही सीमित नहीं है ना? क्या काम में परफेक्शनिज्म की जरूरत, जहां कोई कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता, एक अलग तरह का डिससैटिस्फैक्शन लूप नहीं है? या सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना, ये सोचने वाली बात है कि हमारे दिमाग का ये सॉफ्टवेयर वीटो हमारे जिंदगी के कितने हिस्सों पर असर डाल रहा है।